प्रेम से बोलिए जय माता दी। चुनरिया माँ की रेशमी कोई गोटा लगाओ री। चुनरिया माँ की रेशमी कोई गोटा लगाओ री। ओ मैया रानी आ गई जयकारा लगाओ री। हाथ में लोटा गंगा जल पानी, हाथ में लोटा गंगा जल पानी। ओ मैया रानी आ गई सब चरण धुलाओ रे। चुनरिया माँ की रेशमी कोई गोटा लगाओ रे। जय माता दी। आप सभी को महानवमी की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री आपकी 9 दिन की पूजा को स्वीकार करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। देवी पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी। ये माँ की ही अनुकंपा है कि भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ, इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया। माँ सिद्धिदात्री की पूरे विधि विधान से और सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्त को किसी भी सांसारिक चीज पाने की इच्छा नहीं रह जाती। माँ के नाम का अर्थ है सिद्धि, का अर्थ है अलौकिक शक्ति, ध्यान क्षमता, और धात्री का अर्थ है देने वाली। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि की पूजा विधि, माँ सिद्धिदात्री के पूजन मंत्रों के बारे में जानेंगे, शारदीय नवरात्रों की महानवमी के सभी शुभ मुहूर्त और कन्या पूजन के सभी शुभ मुहूर्त जानेंगे। अंत में क्षमा याचना सुनेंगे। इस दिन देवी सिद्धिदात्री के साथ अन्य सभी माता के रूपों की भी पूजा की जाती है। कुछ लोग रामनवमी तिथि पर भी कन्या पूजन करते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके ही कन्या पूजन किया जाता है। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है, उन्हें भी इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन पूजा करके ही उनके उपवास पूर्ण माने जाते हैं। शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:50 से 5:36 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6 बजे। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:50 से 12:36 तक। राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। अब जानिए पूजा के शुभ मुहूर्त और कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त। इस दिन सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:05 से 6:25 तक। शाम का पूजा मुहूर्त रहेगा 5:55 से 7:15 तक। कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:26 से 10:25 तक। गोधूली बेला रहेगी शाम 5:55 से 6:20। सिद्धिदात्री देवी ज्ञान और शक्ति की देवी है। इस देवी की पूजा सच्चे मन से करने से भक्तों को ज्ञान और शक्ति प्रदान होती है। माँ सिद्धिदात्री संपदा की भी देवी हैं। इनकी पूजा करने से धन धान्य और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सिद्धिदात्री अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियों से युक्त हैं। माँ कमल के आसन पर विराजमान है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ की इन 4 भुजाओं में शंख, गदा, कमल का पुष्प और चक्र माँ धारण किए हुए है। माता सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का भी रूप मानते हैं। रामनवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा को गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक कराएं। वस्त्र रूपी में मैया को साड़ी या लहंगा अर्पित करें। माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करें। माँ को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी, अक्षत, रोली, लाल व हरे रंग के पुष्प, सुगंधित धूप अर्पित करें। फिर माता को भोग के रूप में हलवा, पूड़ी, चने और खीर का भोग अर्पित करें। यह माँ सिद्धिदात्री का अत्यंत प्रिय भोग है। जिस प्रकार आपने अष्टमी तिथि पर महागौरी को यही भोग लगाया था, यही भोग माँ सिद्धिदात्री को भी अत्यंत प्रिय है। माँ को इस दिन हलवा, पूड़ी, चने के भोग के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई मिठाई, पंचामृत भी आप भोग लगा सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री के समक्ष घी का दीपक जलाएं। धूप, सुगंधित धूप और कपूर
कपूर से माँ की आरती करें, माता के मंत्रों का जाप करें, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और श्री सप्तशती का पाठ करें। इस दिन यदि आपके घर हवन होता है तो आप हवन भी कन्या पूजन से पहले कर लें। यह हवन आप किसी ब्राह्मण या पुरोहित को भी बुलाकर करवा सकते हैं। इस दिन माँ को आपने जो श्रृंगार अर्पित किया है उसे प्रसाद के रूप में अपने पास कुछ रख लें और बाकी की बची श्रृंगार सामग्री किसी गरीब या जरूरतमंद सुहागन महिला को दान दे दें। आप कन्या पूजन करने के बाद कलश विसर्जन के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप व्रत पहली बार कर रहे हैं तो आप अपने व्रत का पारण दशमी तिथि को ही करें। कलश विसर्जन और ज्वारे विसर्जन आपको कब और कैसे करने हैं उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप उसे भी अवश्य देखें। अब नवरात्रों के अंतिम दिनों में माँ से क्षमा याचना अवश्य कर लें। 9 नवरात्रों की पूजा में जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा याचना माँ सिद्धिदात्री से अवश्य मांग लें। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। सिद्धिदात्री माँ का पूजा मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। माँ का प्रार्थना मंत्र सिद्ध गंधर्व यक्षा धैर्य सुरैरम रपि सेव्य मान्या सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायनी। माँ का प्रार्थना मंत्र वंदे वंचित मनोरार्थ चंद्राकृत शेखरम कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्वनीम स्वर्ण वर्णा निर्वाण चक्र स्थिताम नवम दुर्गा त्रिनेत्राम शंख चक्र गदा पदम धराम सिद्धिदात्री भजेम पटाम्बर परिधानम मृत्युहास्या नानालंकारम भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकनी रतन कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना पल्लव धराम कांत कपोला पीन पयोधराम कमानियम लावण्यम शीन कटिम निम्न नाभि नितंबनीम। आइए माँ सिद्धिदात्री की प्रेम पूर्वक आरती करते हैं। ओम जति जय सिद्धिदात्री मैया जति जय सिद्धिदात्री। हम भक्तों की मैया हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जति जय सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धि देने वाली तुम हो जग की माता। तुमसे कुछ न असंभव तुमसे कुछ न असंभव सब तुमसे आता। ओम जति जय सिद्धिदात्री ऋषि मुनि देव योगी नर गुणगान करे। दुष्टों को माँ मारे दुष्टों को माँ मारे भक्तों का कल्याण करे। ओम जति जय सिद्धिदात्री जग में अनुपम महिमा दुख दरिद्र मिटे। दया तुम्हारी मैया दया तुम्हारी मैया सुख समृद्धि बरसे। ओम जति जय सिद्धिदात्री शुंभ निशुंभ को मारा लीला अति न्यारी। अपनी दास बनाओ अपनी दास बनाओ भोले की प्यारी। ओम जति जय सिद्धिदात्री शंख चक्र गदा और पुष्प कमल सोहे। छवि माता की प्यारी छवि माता की प्यारी सबका मन मोहे। ओम जति जय सिद्धिदात्री नवरात्रि में नवे दिन करते माँ का ध्यान। मन इच्छा फल पावे मन इच्छा फल पावे मिट जावे अज्ञान। ओम जति जय सिद्धिदात्री माँ मेरे घर में विराजो सदा सहारा बनो। बिगड़ी बनाना मैया बिगड़ी बनाना मैया मेरे मन में बसो। ओम जति जय सिद्धिदात्री माँ सिद्धिदात्री की आरती जो कोई मन से गावे। सर्व सिद्धि वो पावे सर्व सिद्धि वो पावे मन नहीं घबराए। ओम जति जय सिद्धिदात्री मैया जति जय सिद्धिदात्री हम भक्तों की मैया हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जति जय सिद्धिदात्री।
प्रेम से बोलिए माँ सिद्धि दात्री की जय। माता के आखिरी नवरात्रि 9वें दिन में माँ सिद्धि दात्री का जयकारा सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जाने अनजाने में नवरात्रों के 9 दिनों में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए माँ सिद्धि दात्री से क्षमा याचना अवश्य करें। आइए मेरे साथ आप भी क्षमा याचना कीजिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। अपनी भक्त समझकर उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। माँ क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी तो आपकी शरण में आकर जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से व बुद्धि ब्रह्म होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस क्षमा याचना के साथ पूजा संपूर्ण होती है। मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को भी आप इसी तरह से अपना प्रेम और स्नेह दें। आपके लाइक और शेयर से मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी।